हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार चैनल आपको बहुत सारे डिफ़िकल्ट टॉपिक पर आसान वीडियो प्रोवाइड कराता है, जिससे आप के क्वेश्चन करना एग्ज़ाम में काफ़ी आसान हो जाता है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते हैं। यदि उसकी मूल विधि या फिर कोई मूल ट्रिक पता चल जाए तो उसके माध्यम से आप लोग उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से हम एक टॉपिक लेकर आए हैं कैलेंडर। कैलेंडर में बहुत सारे छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं, उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ आपकी आज कंप्लीट हो जाएगी। जनरली प्रेजेंट टाइम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन अभी मैं कराने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए कैलेंडर में कैसे क्वेश्चन इन सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं। जैसे एसएससी जीडी ग्रुप डी में खास करके, एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी में खास करके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल नहीं आता। डिफ़िकल्ट लेवल उसमें आता है कि एसएससी सीजीएल या फिर यूपीएसआई या फिर यूपी SSC से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। बाकी इसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आइए हम लोग देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि 2 जनवरी को रविवार है, यदि 2 जनवरी को रविवार है, तब 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन क्या है, यदि 2 जनवरी को रविवार है, 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा? इसे कैसे करेंगे? 2 जनवरी, आपको पता है 2 जनवरी को रविवार है, 2 के बाद आप कितना चलोगे? 15 दिन, तब आप पहुंचोगे 17 तारीख को। अब 17 जनवरी तक हर 7 दिन में मैंने बताया था कि सेम डे होता है, हर 7 दिन में वही दिन आपको मिलेगा, इसलिए हर 7 दिन के बाद वही दिन मिलेगा। इसलिए आप लोग क्या करते हो, 7 से डिवाइड करते हो, 7 से डिवाइड करते हो, और जो रिमाइंडर आता है उस पर आप क्या करते हो, कंक्लूजन करते हो। अब देखो 2 जनवरी को रविवार है, 2 के बाद 15 दिन, 15 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा? 1। शेषफल कितना आएगा? 1। 7 दूनी 14, 1 बचा शेषफल। अब जो शेषफल बचा इस रविवार में जोड़ दो, रविवार में 1 जोड़ दो, तो रविवार के बाद 1 दिन जोड़ दिए आप, तो कौन सा आंसर आया? सोमवार। सोमवार आपका आंसर क्या आया? मंडे। देखिए कितनी आसानी से आप निकाल ले रहे हैं, आपको दिन गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, जो शेषफल आए उसे आप जोड़ दीजिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं, तभी आप शेषफल निकाल सकते हो। ये सभी को याद होना चाहिए। देखते हैं, ये चीज़ आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिए कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं। जैसे जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में 31 डेज होते हैं। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 होंगे या फिर 29 होंगे। 29 कब होंगे? जब लीप ईयर होगा। 4 से अगर वो साल पूरा डिवाइड हो जाता तो लीप ईयर है, 29 दिन होंगे। फरवरी के बाद मार्च में कितने दिन होंगे? 31 दिन होंगे। अप्रैल में 30 दिन होंगे। मई में 31 दिन होंगे। जून में कितने दिन होंगे? 30 दिन। जुलाई में कितने दिन होंगे? 31। अगस्त में 31। ये 2 ऐसे मंथ होते हैं जिनमें 31 दिन दोनों में होते हैं। क्लियर है? 31 दिन दोनों में होते हैं। अब सितंबर में 30 दिन। इस तरह अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 दिन।
नवंबर में 30, दिसंबर में 31 दिन होते हैं। तो ये चीज़ें फिक्स हैं, ये कभी नहीं बदलती हैं कि दिसंबर में 31 ही होंगे, फरवरी में 28 होंगे या फिर 29 होंगे। प्रत्येक 4 साल में 29 दिन का वर्ष होता है। क्लियर है? हमारे फर्स्ट लेक्चर में आप जाकर देख सकते हो कैसे 29 दिन होते हैं। अब इस पर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो मुझे देखना है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये सब लोगों को वैसे याद होंगे, देखते हैं किस टाइप के इस पर क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए। जैसे 10 जनवरी 2010 शनिवार है तो 15 मार्च 2015 से 10 जनवरी 2010 शनिवार है तब 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा, 15 मार्च को कौन सा दिन होगा, ये हमारा क्वेश्चन सेकंड। देखते हैं 10 जनवरी को बता रहा है कि 2010 को शनिवार है। इसमें करना क्या है, देखो 10 जनवरी 2010 आप देख लो। सबसे पहले क्या करना है किसी भी वर्ष में यदि लीप ईयर नहीं है तो 365 दिन होते हैं। यदि लीप ईयर है 365 को 7 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर आएगा, 1। यदि 366 दिन है 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 2। आप काट करके देख लीजिए, 1 से शेषफल बचेगा, 2 से शेषफल बचेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर हम देखते हैं 10 जनवरी से लेकर के आप 2010 में कितना रिमाइंडर आएगा। 10 जनवरी आप 10 दिन निकाल दो, 2010 तो है नहीं लीप ईयर, इसलिए इसमें कितने दिन का ये होगा ईयर, 2010 365 दिन है। 365 में 10 निकाल दो, कितने बचे, 355 दिन। 355 को आप 7 से डिवाइड करो 355 को 7 से डिवाइड किए, 7 × 5 = 35। ठीक है? अब शेषफल कितना बचा, 5। रिमाइंडर कितना बचा, 5। रिमाइंडर कितना बचा, 5 शेषफल बचा। इसका मतलब आप क्या करोगे कि 2010 के अंदर कितना शेषफल बचा, कैसे सॉल्व करते हैं अब देखते हैं। 2010 में 5 शेषफल प्लस 2011 लीप ईयर नहीं है इसलिए 1 शेषफल। अभी 365 को डिवाइड करके 7 से बताए थे, 1 शेषफल बच रहा था। 2011 में 1 शेषफल, 2012 तो लीप ईयर है, 4 × 12 पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब 2 शेषफल प्लस 13 में 1 शेषफल, 14 में 1 शेषफल, 15 में। अब 15 आपको 15 मार्च 2015 तक काउंट करना है। क्लियर है? 15 मार्च 2015 तक। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। 31 को 7 से डिवाइड करोगे कितना शेषफल बचेगा, 7 × 4 = 28, 3 शेषफल लिख लो। फरवरी 2015 लीप ईयर नहीं है इसलिए फरवरी होगी 28 दिन की। 7 से डिवाइड करोगे फरवरी को 28 से, 0 शेषफल बचेगा, 0 जोड़ दिए। आपको जाना है 15 मार्च तक। 15 मार्च तक, अब 15 मार्च तक कितना शेषफल आएगा, 15 को डिवाइड करके देख लो। 15 को डिवाइड करोगे 7 से कितना शेषफल बचेगा, 1। 7 दूनी 14, 1 बचा प्लस 1। सबको जोड़ दो, देखो कितना आएगा, 5 × 1 = 6, 2 × 8, 1 × 9, 1 × 10, 3 × 13, 1 × 14। 14 आया, 14 को 7 से डिवाइड किए, 14 को 7 से डिवाइड किया, शेषफल 0 आया। इसका मतलब कि शनिवार में 0 जोड़ दो, शनिवार में 0 जोड़ दो। शनिवार में आपने 0 जोड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए आंसर क्या होगा, उत्तर आपका आया सैटरडे, शनिवार।
क्लियर है? कितना आसानी से आप निकाल सकते हो इसको इस मेथड से। क्लियर है सभी का? किसी को कुछ डाउट हो पूछ लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से किस प्रकार करते हैं। इसे आप वैसे यहाँ पर भी करना चाहते हो ना, जोड़ करके लिखना चाहते हो तब भी इतना ही आंसर आएगा। देखो 7 7 आप कैंसिल कर दो, 5 2 7, 3 3 1 4, 5 6 7, सब कट गया। 7 7 पूरे पूरे कट गए तो 0 बचा। शनिवार में 0 जोड़ दो तो शनिवार आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का पूछा जाता है। जैसे 5 मई शनिवार है, 5 मई शनिवार है, तब 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? थर्ड क्वेश्चन है हमारा। अब देखते हैं 5 मई को शनिवार है, तब 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 5 मई में कितने दिन होते हैं? मई में 31 दिन होते हैं। अब 31 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 31 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 26। तो 26 दिन में देखो कितना रिमाइंडर बच रहा है। 26 को 7 से डिवाइड किए, 7 से डिवाइड करोगे, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 5 रिमाइंडर बचा तो 5 लिख लिए। मई हो गया। जून में कितने दिन होते हैं? 30 को 7 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर बचा? 7 चक्कू 28, 2 रिमाइंडर बचा। जुलाई 31 दिन का होता है, 7 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर बचा? कितना बचा? 7 से 7 चक्कू 28, 3 प्लस 3। इसी तरह अगस्त में कितना रिमाइंडर बचेगा? अगस्त 31 दिन का होता है, तो अगस्त में भी रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। सितंबर 30 दिन का होता है, करना आपको नवंबर तक, 17 नवंबर तक जाना है। सितंबर 30 दिन का होता है, तो 30 दिन में कितना रिमाइंडर? 7 चक्कू 28, 2 रिमाइंडर बचा, 2 शेषफल बचा। सितंबर हो गया। अब अक्टूबर 31 दिन का होता है, 31 में कितना रिमाइंडर बचता है 7 से डिवाइड करने पर? 3। नवंबर 17 नवंबर तक ही आपको जाना है, 17 दिन ले लो। 17 को आप क्या करोगे? 17 को 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बच रहा है? 7 दूनी 14, 3 बचा, 3 रिमाइंडर। नवंबर का भी 3 शेषफल। सबको जोड़ करके 7 से डिवाइड कर दो, जितना शेषफल आए इस दिन में जोड़ घटा दो। क्लियर है? 5 2 7 3 10 3 13 2 15 3 18 3 21। 21 को 7 से डिवाइड किए, शेषफल कितना बचा? 0 शेषफल बचा। इसका मतलब कि शनिवार में 0 जोड़ दो, सैटरडे में 0 जोड़ दो। शनिवार में 0 आपने जोड़ दिया, आंसर क्या आया? शनिवार। क्लियर है? 5 मई को शनिवार है, तब 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा? आप बताओगे सर शनिवार ही होगा। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक आप लोग नोट में एक चीज़ याद रखना हमेशा। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि किसी भी शताब्दी का मतलब सेंचुरी, किसी भी शताब्दी, ब्रैकेट में लिख लो सेंचुरी, के अंत का मतलब है आखिरी दिन में, के अंत में कौन से दिन या फिर कौन से दिन नहीं हो सकते हैं, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। कौन से दिन? 3 दिन ऐसे हैं जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन में
वो दिन कभी भी नहीं होंगे। क्लियर है? देखो कौन कौन से दिन हैं, चेक करते हैं। देखिए आप, किसी भी शताब्दी का मतलब हुआ जैसे 1700, 1800, 2000 का लास्ट, इस तरह से। शताब्दी कितने साल की होती है? 100 साल की। तो 100 साल के आखिरी वाले दिन कौन कौन से दिन नहीं हो सकते हैं? आप याद कर लो कि TTS कभी भी 3 दिन, ये 3 दिन कभी भी नहीं होंगे। TTS किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन कभी भी ये दिन नहीं पड़ेंगे। क्लियर है? बहुत बार क्वेश्चन SSC ने पूछा है और UPP में भी पूछा गया है और इसके आने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। अब इसमें कौन कौन से फिर दिन हो सकते हैं? कौन कौन से दिन हो सकते हैं? अब TTS छोड़ करके, TTS का मतलब है क्या? ट्यूसडे। इस T का मतलब थर्सडे। इस TS का मतलब सैटरडे। ये 3 दिन किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन में नहीं हो सकते हैं। हो कौन कौन से सकते हैं? MWF, ये 3 दिन हो सकते हैं। ये 3 दिन हो सकते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है और इस यदि आपको नहीं पता है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, ना तो आप निकाल सकते हो, इसे आपको रटना ही पड़ेगा। इसे आप लोग ट्रिक समझो या फिर कुछ भी समझो, आप लोग अपने फ़ायदे के लिए इसे याद कर लो। TTS कभी भी किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन में नहीं हो सकते, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन में नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा कैलेंडर कंप्लीट हुआ। यदि किसी को कोई भी डाउट है या फिर किसी को ऑनलाइन नहीं पढ़ाई समझ में आ रही है, वो ऑफलाइन करना चाहता है और मेरी ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं या फिर मेरा पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लग रहा है या फिर उसे ऑफलाइन कोचिंग करना है, यदि ऑनलाइन उसे अच्छा लग रहा है, यदि उसे ऑफलाइन कोचिंग करना है तो हमारी कोचिंग रहीमाबाद के बड़े चौराहे पर द राइजिंग स्टार इंस्टीट्यूट नाम से खुली हुई है। आप ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हो। अदरवाइज़ ऑनलाइन जो भी ऐसी कॉन्सेप्ट, कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। और यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो तो रहीमाबाद के बड़े चौराहे पर द राइजिंग स्टार इंस्टीट्यूट नाम से हमारी कोचिंग है, आप लोग कोचिंग कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।